बिहार जमीन सर्वे का समस्या अभी समाप्त नहीं हुआ है। बहुत से लोगों का शिकायत है जो आपके सामने हम रखेंगे और ये सरकार तक जाएगा और इन सब पे एक्शन भी लिया जाएगा। लेकिन अब हम सरकार तो नहीं है कि हम आपको डेट निर्धारित कर दें कि इस डेट में आपके यहाँ एक्शन लिया जाएगा, लेकिन समस्या जिनकी भी है सबका समाधान होगा। कुछ लोगों का समस्या ये है, देखिए आगे हमने जो कमेंट किया है कि जो लोगों का शिकायत है मेरे पास आया है हम आपके सामने रखेंगे, सरकार तक वो जाएगी शिकायत और हो सकता है उसमें आपका भी नाम हो, ये आगे हम आपको बताएंगे। इससे पहले कुछ लोगों का ये शिकायत है कि जिसके पास कोई पेपर नहीं है, मान लिया जाए कि उसका ज़मीन का कोई पेपर नहीं है लेकिन ज़मीन उसके कब्जे में है और दाखिल कब्जा है उसका, लेकिन रिकॉर्ड रूम में केवाला नहीं है, खतियान नहीं है, अंचल कार्यालय में नहीं है, ऑनलाइन उपलब्ध नहीं है, रजिस्टर 2 का पेज फटा हुआ है, जल गया है, खो गया है, कारण जो भी हो, कोई पेपर नहीं है लेकिन ज़मीन आपके कब्जे में है। आपके पड़ोसी को पता है कि ये ज़मीन इसका है लेकिन आपके पास कोई पेपर नहीं है, तो उस ज़मीन का सर्वे कैसे होगा? दिलीप जायसवाल का साफ साफ शब्दों में इस बारे में कहना है कि कोई पेपर नहीं है, लेकिन अगर आपका पड़ोसी का ज़मीन है, उसका पेपर है, तो उस पेपर के आधार पे हम आपका ज़मीन का सब निकाल लेंगे और देख लेंगे कि ये ज़मीन किसका है। होता है ना, चौहद्दी में नाम दिया हुआ होता है, उस आधार पे ये तय कर लिया जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे एक और सवाल उठता है कि क्या ईमानदारी से ये काम किया जाएगा? अगर नहीं किया गया तब कितना बड़ा गड़बड़ होगा और इसका जिम्मेवार कौन होगा, है ना सवाल। तो सरकार इन तमाम पहलुओं पे ध्यान रखते हुए इस पे एक्शन ले। अब बात करते हैं कि कुछ लोगों का ये शिकायत है कि हम ज़मीन सर्वे में भाग नहीं लेंगे, सर्वे हो या ना हो हम कोई पेपर नहीं देंगे, हमको कोई मतलब नहीं और देखते हैं कोई कैसे मेरा ज़मीन हड़प लेगा। तो ज़मीन सर्वे का काम तो होगा, रुकेगा नहीं, आप भाग लें या नहीं लें, और नहीं लेने वाले को अपना खुद का नुकसान है। आज आपके पास अधिकारी आएंगे ज़मीन सर्वे की बात करने, लेकिन कल आपको कोर्ट और अंचल कर्मचारी, सीईओ सबके पास दौड़ना पड़ेगा। इसलिए ये गलतफहमी निकाल दीजिए कि हम ज़मीन सर्वे में भाग नहीं लेंगे। इसके बाद एक और लोगों के दिमाग में सवाल ये आ रहा है कि सरकार की तरफ से आदेश तो हो रहा है लेकिन उसका असर ज़मीन पे नहीं दिख रहा है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है कि अधिकारियों तक इसका असर नहीं है, क्योंकि अधिकारियों के ऊपर जितना बड़ा कहा जाता है ना कि रोग अगर बड़ा हो तो उसके लिए दवाई भी हार्ड मिलना चाहिए, कड़क दवाई, ताकि असर जल्दी हो। यानी भ्रष्ट अधिकारी अगर विभाग में बैठे हैं तो एक्शन ऐसा लिया जाए कि एक अधिकारी पे एक्शन लिया जाए तो बाकी अधिकारी जो है ना ऑटोमेटिक उनकी रूह कांप जाए, तब कहा जाएगा कि एक्शन लिया गया है। अब बात करते हैं लोगों का शिकायत क्या है। एक के हमारे व्यूअर्स हैं जयकांत पासवान, कहते हैं कि हम दलित हैं इसलिए मेरी बात कहीं सुनी नहीं जाती है। तो ऐसा नहीं है, आप दलित हैं या कोई भी हैं, जयकांत पासवान जी का कहना है कि हम गरीब के लिए दिलीप जायसवाल तब भगवान हो जाएंगे। मैं जयकांत पासवान बोल रहा हूं, हमारा ज़मीन ज़रूर हमारा ज़मीन पर समीक्षा किया जाए और हमारा ज़मीन को भूमाफिया से मुक्त कराया जाए। इमादपुर, सुल्तानपुर, यहाँ तक कि मैं दलित परिवार से भी बिलोंग करता हूँ, ऊपर नीचे हमारा कोई सुनने वाला नहीं है। बिल्कुल सुना जाएगा। आपने डिस्ट्रिक्ट नहीं लिखा कि आप किस डिस्ट्रिक्ट से बोल रहे हैं। और इसके साथ साथ इनका और भी शिकायत है, चिराग पासवान झाल बजा रहा है, उनको बोलिए। अच्छा, इनके कमेंट पे कोई कमेंट किए हैं कि चिराग पासवान झाल बजा रहा है, उनको बोलिए। तो सही है, चिराग पासवान आपके जात का नेता हैं और जात की राजनीति तो बिहार में खूब होती ही है,
बहरहाल हमें जाति से मतलब नहीं है, आप किसी भी जात से हैं, किसी भी धर्म से हैं, अगर समस्या है आपका, हम सब के लिए आवाज़ उठाएंगे। तो आगे जो समस्या है वो है मोहम्मद फरोज। देखिए इनका नाम, ईमेल आईडी में क्या है स्पष्ट पता नहीं चल रहा है, लेकिन इनका कहना है वो हम आपको बता देते हैं। कहाँ से हैं ये भी इन्होंने नहीं लिखा है। जैसे सरकारी ज़मीन के लिए सरकार ने कानून लाया, वैसे ही गरीब आदमी के ज़मीन पर अपने वाले के लिए एक कानून, हड़पने वाले के लिए कानून बन लाया जाए। देखिए आप लिखते हैं ना, तो एक बार आप रिपीट करके पढ़ लीजिए कि आप जो लिखना चाहते हैं वही लिखें या नहीं। इनका कहने का मतलब ये है, जहाँ तक हम समझ पा रहे हैं, कि सरकारी ज़मीन को रिकवर करने के लिए जैसे कानून बनाया गया है, वैसे ही एक सख्त कानून बनाया जाए। आम पब्लिक का जो भू माफिया ज़मीन हड़प लेता है ना, मिली भगत करके पेपर ऊपर सब बनवा लेता है, कि अगर कोई गरीब आदमी का ज़मीन हड़पता है तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई हो, और इतना सख्ती से कार्रवाई हो कि भू माफिया के रूह कांप जाए। अब एक बात और यहाँ पे हम आपसे कहना चाहेंगे कि ज़मीन सर्वेक्षण में जो अधिकारी के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगता है, हमें लगता है कि जितनी सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए नहीं हो रहा है। जिसके ऊपर आरोप है कि ये रिश्वत लेता है, काम ढंग से नहीं करता है, मामला को पेंडिंग रखता है बिना वजह रिश्वत लेने के लिए, और ऑफिस के बाहर दलाल को लगा कर रखता है, उसको आप चेतावनी दीजिएगा, उसको आप मौका दीजिएगा संभलने का। क्या होगा? एक्शन। और वो एक्शन कि एक अधिकारी पे कार्रवाई होना तो बाकी अधिकारी अपने आप ऑटोमेटिक सुधर जाइए, जानकर कि उसने ये किया तो उसके खिलाफ ये एक्शन हुआ, तब कहा जाएगा कि कार्रवाई हो रही है। अब आगे जो हैं शिकायतकर्ता, उनकी भी सुन लीजिए। उनका कहना है, देखिए ये हैं सुकिंद्री, नाम इन्होंने क्या लिखा है, ईमेल आईडी में इनका नाम आ रहा है सुकिंदर यादव, इन्होंने अपना नाम लिखा नहीं है। इनका कहना है कि अंचल अधिकारी और थाना प्रभारी दोनों मिली भगत से अवैध कब्जा और अतिक्रमण होता है जिला मधुबनी बिहार। लेकिन आपने ये नहीं बताया कि आपका समस्या क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरा ज़मीन ज़बरदस्ती दबंगई दिखाकर पुलिस प्रशासन को भी मिला लेता है। थाना अध्यक्ष मिलकर 1 बीघा ज़मीन जोत लिया है। मेरे पूर्वज पहले ज़मीन खा रहे थे। नाम और एड्रेस का कोई पता नहीं है, तो क्या होगा? इसके बाद अशोक महतो जी हैं, ये बात हमेशा कमेंट करते हैं, इनका शिकायत रहता है और ये सुझाव भी देते हैं। तो अशोक महतो जी का कहना है कि भाई साहब, गुंडे तो कम हो गए, लेकिन नीतीश सरकार थाने वाले खाकी वर्दी वाले को गुंडा नीतीश बाबू बना दिए हैं। ये इनका शिकायत है, सुझाव भी देते हैं ये। 50% गरीब आदमी का ज़मीन माफिया लोग कैप्चर करके रखा है। ये वही हैं जिनका कहना था कि सरकार कानून बनाए पब्लिक के लिए। इन्होंने अपना नाम लिखा नहीं है। कुछ लोग अपना नाम गुप्त भी रखना चाहते हैं। चलिए, मुकेश कुमार एक नाम आ रहा ईमेल आईडी से। इनका कहना है कि मेरा ज़मीन है, कागज़ भी है, रसीद भी है, फिर भी मेरा ज़मीन ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया है। ज़बरदस्ती, यहाँ पे दोस्ती लिखा हुआ आ रहा है। कब्जा कर लिया है, क्या करें समझ में नहीं आ रहा है। मेरे समस्या भू राजस्व मंत्री तक पहुँचाया जाए। बिल्कुल पहुँचाया जाएगा। अगर आपकी बात कोई नहीं सुन रहा है तो आप कमेंट कीजिए, आपकी बात सरकार के मंत्रालय तक, जिस विभाग का शिकायत होगा ना, उस विभाग के मंत्रालय तक पहुंचाया जाएगा। इसके बाद शिवजी यादव हैं, ये भी बहुत ही जागरूक व्यक्ति हैं, जागरूक नागरिक हैं ये अपने बिहार का, और देश की समस्या से ये भी दो चार होते रहते हैं
और उसके बारे में सुझाव भी देते हैं और आलोचना भी करते हैं सरकार का, तो अच्छी बात है। इनका कहना है सर गोपालगंज का बस अड्डा भी नामांतरित हो चुका था, जबकि अब जांच हुई, लेकिन नामांतरण के समय विभाग सफलतापूर्वक काम निपटा दिया था। ये जवाब है इनका, जो सासाराम में हुआ है ना कांड, उसके बाद ही इनका ये जवाब है। चलिए अच्छी बात है, और इसी तरह से जागरूक रहिए। जनता अगर जागरूक रहेगी ना, कोई सरकार, कोई माफिया और कोई अधिकारी चाहे कितना भी भ्रष्ट हो, जनता के सामने झुकना पड़ेगा, क्योंकि जनता को बनाना है, हटाना है सरकार को, और जनता जो कहेगी सरकार को मानना पड़ेगा। और जनता के पास अगर प्रूफ है, सबूत है, तो कोर्ट कचहरी सब कुछ खुला है। इसके बाद आगे शिकायत है, देखिए इनका नाम भी इंदिरा मणि प्रसाद, क्या नाम है इनका, ईमेल आईडी में नाम जो नाम आ रहा है बता रहे हैं। वेस्ट चंपारण अंचल बगहा 2 का सीईओ भूमि माफिया से मिला हुआ है। इसका बदली संपत्ति जांच होना चाहिए। ये बगहा 2 वेस्ट चंपारण का जो प्रखंड है ना, यहाँ से वाकई बहुत शिकायत है। इसकी जांच होनी चाहिए कि यहाँ पे सीईओ कौन है और गड़बड़ क्या क्या करता है ये। इसके बाद अजय ठाकुर हैं, जो कह रहे हैं कि 100% सही है सर जी। चलिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो आगे आप भी सुझाव देते रहिए। इसके बाद एक और हैं जब्बर अंसारी, ईमेल आईडी से हम नाम बता रहे हैं। मेरा 45 बीघा जमीन हड़प लिया है, मेरा नाम से जमीन है, रसीद भी कटाता हूं, 45 बीघा जमीन हड़प लिया है। कहां से है इन्होंने लिखा नहीं है, कैसे कार्रवाई होगी? आप कहां से हैं लिखेंगे नहीं, नाम लिखेंगे नहीं, किसने हड़पा है आप बताएंगे नहीं, कार्रवाई कैसे होगी? इसके बाद एक और है, ये हैं सहमत हैं भाई, जहां तक बोलिए वहां तक हम चल सकते हैं आपके साथ, मैं जिसका खाते वैसा करने चाहता सरकार। इनका कहना है कि आपका जो कहना है, यानी मेरा जो कहना है, ये मेरे साथ है, लेकिन कौन है, कहां से हैं, ये इन्होंने लिखा ही नहीं है। इसके बाद एक और है जो कह रहे हैं कि 100% राइट है। बिल्कुल, तो राइट है तो आप सुझाव देते रहिए। इसके बाद प्रदीप कुमार ईमेल आईडी से एक नाम आ रहा है, इनका शिकायत है कि सर सही बात है, जमीन का सारा पेपर है, यहाँ तक कि ऑनलाइन रसीद 2024 तक कटा है, लेकिन भूमाफिया कब्जा कर जोत रहा है। आपके पास रसीद है, पेपर है, सब कुछ है, और भूमाफिया कब्जा करके जोत रहा है। कितना जबरदस्ती वाली बात है। दिलीप जायसवाल जी, देखिए क्या क्या शिकायत है, लेकिन कैसे देखिएगा, इन्होंने ना अपना नाम ना पता लिखा है, कहाँ देखिएगा। इसके बाद आगे है, सर हमारे आवाज़ उठाने का प्रयास करें, तो आपका आवाज़ क्या उठाएं? आप कौन हैं, क्या शिकायत है आपका, क्या दिक्कत है आपको, कुछ बताइएगा तब तो। ईमेल आईडी से इनका नाम, अच्छा ये वही हैं जिनका हमने आगे उठाया है आवाज़। चलिए बिल्कुल, लेकिन नाम पता आपका होना ज़रूरी है, ताकि पता लगे कि कहाँ से आप बोल रहे हैं। इसके बाद है, सर जी नमस्कार, मंत्री जी कानून लाएं, क्या सही कानून, क्या सभी बात जिसका कब्जा है उसी का सर्वे होगा, जिसके पास सब कुछ कागज है उसका सर्वे सरकार का बिल्कुल गलत फैसला है। ये कहना क्या चाहते हैं,
सर नमस्कार। मंत्री जी कानून लाए, क्या सही बात? जिसका कब्जा है उसी का सर्वे होगा, जिसके पास कुछ कागज है उसका नहीं होगा सर्वे। ये सरकार का बिल्कुल गलत फैसला है। सरकार ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसा जमीन जिसका जमीन है रैयत सही मिलना चाहिए। तो सरकार का तो साफ साफ कहना है कि आपके पास पेपर नहीं है फिर भी सर्वे होगा, आपके पड़ोसी का जो जमीन है उसके आधार पे होगा। तो ये आपको गलतफहमी किसने फैला दिया? ऐसा नहीं है। इसके बाद आगे हैं, मेरा जमीन भी जबरदस्ती कुछ लोग जोत के खा रहा है, उसके पास कोई कागज नहीं है। अगर आपके पास है, आप कहाँ से हैं, कौन है, बताइए। इसके बाद ये हैं, ये जिला पटना अंचल धनरुआ कर्मचारी और सीओ अवैध तरीके से जमाबंदी दूसरे के नाम पर क्या कर दिया है। ये हैं शिवचरण प्रसाद। इनका शिकायत बहुत दिनों से है, हालांकि कार्रवाई भी हुई है, लेकिन इनका मानना है कि कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जबकि डीएम के ऊपर आरोप तक लग चुका है कि डीएम अड़ियल हैं, ये हैं, वो हैं, अशब्द बोल दिए हैं धनरुआ प्रखंड के सीओ को। आगे आपका भी कोई शिकायत है तो आप बताएं, और ये सारा शिकायत मंत्रालय तक पहुंचेगा, एक्शन भी लिया जाएगा। लेकिन टाइम हम बता नहीं सकते हैं। मेरा काम है शिकायत पहुंचाना सरकार तक, सरकार के कार्यालय तक। आगे आप सब अपना शिकायत करते रहें, आवाज उठाते रहें। जनता से ऊपर कोई नहीं है, साफ आपसे ऊपर कोई नहीं है। और ये सर्वे का काम में जरूर भाग लें, क्योंकि अभी दिलीप जायसवाल का एक बात, बहुत अच्छी बात कहना है उनका कि अभी अगर आपको थोड़ा दिक्कत हो रहा है ना, तो आप थोड़ा दिक्कत करके सर्वे करवा लीजिए। क्योंकि आने वाले टाइम में जब आप सर्वे नहीं करवाएंगे ना, आपके बच्चे गाली देंगे, आपको और ज़्यादा परेशानी होगी। अभी तो आपको कम से कम सर्वे के लिए कुछ ज़मीन कम है, फिर भी सर्वे होगा और पेपर उपलब्ध करवा दिया जा रहा है। लेकिन आने वाले टाइम में जब नया सब अपडेट हो जाएगा तो पुराना पेपर ढूंढने में और ज़्यादा मशक्क़त होगा। इसीलिए सर्वे में भाग लें और अपना ज़मीन अपने कब्जा में करवाएं। नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू।